Hello students, today we will start chapter 9 differential equation. Differential equation. So before we start, let us have a look on definition. So what will be the definition? An equation which expresses a relation between dependent and independent variables and their derivatives of any order is called a differential equations. So इसका मतलब ये है कि हमारे पास फंक्शन होगा, उसमें टर्म्स कैसी होंगी, x, y, dy ओवर dx, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है, अप टू dny ओवर dx रेज टू पावर n टाइम्स इक्वल टू 0. हमारे पास, ठीक है, कोई भी टर्म हो, इनका दोनों का मल्टीप्लाई हो, ठीक है, अकेला डी स्क्वायर वाई हो, तो वो सारा डिफरेंशियल इक्वेशन कहाएगा. ठीक है, एक और डेफिनेशन देख लेते हैं. सेकंड डेफिनेशन, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग अननोन फंक्शन एंड their derivatives, ठीक है, with respect to one or more variables, independent, you can say independent variables. ठीक है, वो इक्वेशन जिसमें unknown functions हों and their derivative. Functions means to say y and x. ठीक है, और इनका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर. अब यहाँ पे y है जो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और x है जो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. y इंडिपेंडेंट वेरिएबल because let us take one example. In 10th class you may remember y equal to 2x plus 5. Here you substitute x1. So what it will be? 2, 1 plus 5. It's a 7. When you substitute x2, it will be 2 times 2 plus 5. It will be 9. ठीक है, x इंडिपेंडेंट है. x कह रहा है मैं 1 हूँ तो y बन जाएगा बेचारा 7. x कह रहा है कि मैं 2 हूँ तो y बन जाएगा 9, है ना. तो x इंडिपेंडेंट हुआ और y डिपेंडेंट. अब इसकी एक दो एग्जांपल्स लिखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन. फॉर एग्जांपल, जैसे कि लेट अस राइट dy ओवर dx इक्वल टू cos x. ठीक है, अब देखो मैंने कहा था इनमें से कलेक्शन ऑफ टर्म्स कोई भी होनी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स में से कोई एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट एटलीस्ट अवेलेबल, ज्यादा जितने मर्जी हो. ठीक है, जैसे ये है dy ओवर dx इक्वल टू cos x. ठीक है, और इसको हम 1 कह लेते हैं, इसको 2 कह लेते हैं. सो जैसे कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0. ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं. डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स का क्यूब इक्वल टू 0. ठीक है, अब जो ये तीनों एग्जांपल्स हमने लिखी है, इसमें यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई. ठीक है, देखो यहाँ पे हमने कहा था कि कोई भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. ठीक है, तो डी स्क्वायर वाई आ रहा है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल आ रहा है, मेरे पास वाई आ रहा है, अननोन वेरिएबल्स. ठीक है, जो एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग अननोन फंक्शंस. ठीक है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कोई भी हो, मल्टीप्लाई में भी आ सकते हैं ये दोनों. जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिफरेंशियल है. पावर्स, ये पावर्स हैं और ये वाला बता रहा है कि कितनी बार फंक्शन डेरिवेटिव हुआ है. ठीक है,
और एग्जांपल्स जैसे कि ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ dy ओवर dx प्लस कॉस ऑफ dy ओवर dx इक्वल टू 0, ठीक है। या ये सभी डिफरेंशियल इक्वेशंस है, ठीक है। और क्लियर करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं। डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स इसका स्क्वायर फिर इसका ब्रैकेट 3/2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इक्वेशंस पावर्स हों वो जैसी मर्जी हो, हमारा काम क्या है, सिर्फ चेक करना है कि एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स है इक्वल टू 0, या उस तरफ कोई टर्म होगी तो उसको इस तरफ ले आएंगे तो इक्वल टू 0 बना लेंगे, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन है अपनी, ठीक है। और लिखते हैं जैसे कि ये 6th टाइप है, y इक्वल्स टू एक्स टाइम डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आई होप के बेसिक डेफिनेशन, ठीक है, स्टार्टिंग में जो डिफरेंशियल इक्वेशन का है कि किसे कहते हैं वो आपको यहाँ पे क्लियर होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है अपने पास लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप मॉडर्न की बुक फॉलो कर रहे हैं तो आपके पास अगर है तो वहाँ पे आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो इसमें हमें दो चीज़ें देखनी है, अननोन वेरिएबल कह लो, अननोन फंक्शन, ठीक है, एंड इट्स डेरिवेटिव्स, ठीक है। डेरिवेटिव्स मीन्स डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स, अननोन वेरिएबल्स में फंक्शंस मीन एक्स वाई, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये जो दोनों है, ये इनका जो पावर है वो 1 होना चाहिए, पावर 1 होना चाहिए, और ये आपस में मल्टीप्लाइड नहीं होने चाहिए, नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर, नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर, ठीक है। अगर दो ये शर्तें कंप्लीट करती है कोई भी अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन के जो भी अननोन फंक्शन है एक्स और वाई में से, और डी वाई ओवर डी एक्स, डी स्क्वायर वाई, डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब, इनमें से कोई भी दोनों हो, या एटलीस्ट ये हो जो डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन है उनमें से कोई भी हो, लेकिन दो शर्तें कंप्लीट हो कि ये दोनों में से कोई भी अगर है तो उसकी पावर 1 है होनी चाहिए, अगर नहीं है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन है जो वो लीनियर नहीं होगा, और आपस में मल्टीप्लाई ना हो, जैसे कि यहाँ पे है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर स्क्वायर, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड है किसके साथ, डी वाई ओवर डी एक्स, ये दोनों की मल्टीप्लीकेशन है, तो ये लीनियर नहीं है, तो ये लीनियर नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखो ये फंक्शन है अननोन फंक्शन, ये डिफरेंशियल है, दोनों अलग अलग पड़े आपस में मल्टीप्लाई, इसका पावर 1 है, ठीक है, ये नहीं देखना ये इसका, ठीक है, ये तो ये बता रहा है कितनी बारी ऑर्डर हुआ है, उसका डेरिवेटिव किया है, वो आगे करते हैं ऑर्डर एंड डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाइड में आ गए हैं तो ये लीनियर नहीं है, ठीक है। तो ये भी लीनियर है, ठीक है, ये भी लीनियर है, ठीक है। तो लीनियर और नॉन लीनियर आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है अपने पास ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसमें क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव या हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। फंक्शन का डेरिवेटिव कितनी बार वाला अवेलेबल है, इस इक्वेशन में देखें डी वाई ओवर डी एक्स डिफरेंशियल है, डी वाई ओवर डी एक्स डिफरेंशियल है, तो इसका जो ऑर्डर हुआ 1, क्या ऑर्डर हुआ 1। सिमिलरली ये है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस कॉस ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0, तो ये भी हुआ 1, ठीक है। यहाँ पे, ठीक है,
हाईएस्ट मीन्स कि अगर दो डिफरेंशियल अवेलेबल है जो लाइक dy ओवर dx भी अवेलेबल है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स, ये एग्जांपल अपने पास है थर्ड वाली। इसमें क्या है, मेरे पास सेकंड ऑर्डर वाला भी है, ये पावर की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं कि y का डेरिवेटिव 2 टाइम्स हुआ है। यहाँ पे y का डेरिवेटिव 1 टाइम हुआ है, ठीक है। तो ये dy ओवर dx, ठीक है, 1 टाइम ऑर्डर है, तो यहाँ पे 2 टाइम हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो गया 2 जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। तो इसमें 1 है, इसमें ऑर्डर हो गया 2, 2 बार डेरिवेटिव पड़ा है, ठीक है। ऑर्डर हो गया 1, 2 हो गया, यहाँ पे 2 अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे भी 2 होगा, है ना, तो नहीं 1 ही है, 1 ही, राइट, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, बस इन दोनों के ऊपर बेस पे ना अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज है, ऑर्डर और डिग्री। ठीक है, तो डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। बस डेफिनेशन सेम ये वाली, उसकी हाईएस्ट पावर ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। अब यहां पे देखो, इन दोनों डिफरेंशियल में हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, ये 2, तो इसका पावर क्या है 2, तो ये मेरा डिग्री होगा, ये मेरा ऑर्डर, ये मेरा डिग्री, ठीक है। और एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे कि एक्स क्यूब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर द पार्ट 2 प्लस एक्स टाइम डी वाई ओवर डी एक्स रेज टू पावर 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये सीबीएसई में आ चुका है 1 मार्क के लिए, ठीक है। तो इसका डिग्री क्या होगा, तो यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स है, तो यहाँ पे डी स्क्वायर वाई ओवर डी, तो इसका ऑर्डर तो हो गया जी 2, ठीक है। डिग्री दोनों में से मैक्सिमम ऑर्डर वाला ये है, तो इसकी पावर, ना कि इसकी पावर, तो ये गलत हो जाएगा। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट कौन है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो इसका पावर, तो डिग्री होगा 2। 2 बार ये डेरिवेटिव हो चुका है, वो है ऑर्डर, 2 बार ऑर्डर हुए का जो पावर है वो है डिग्री। तो यहां तक आपको 3 चीजें हमने समझी हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, degree of differential equation, and one more we have done, that is linear and non-linear differential equation. तो अब इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स और करते हैं बेस्ड ऑन फर्स्ट एक्सरसाइज। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज से। जैसे है एक्स क्यूब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 2 प्लस एक्स टाइम्स डी वाई ओवर डी एक्स रेज टू पावर 4 इक्वल्स टू 0। तो इसमें हमें ऑर्डर पता करना है और डिग्री पता करनी है। तो इसमें यहाँ पे एक बार डेरिवेटिव अवेलेबल है, यहाँ पे y का दो बार डेरिवेटिव हो चुका है, तो मेरा ऑर्डर हो गया 2, ठीक है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, तो यहाँ पे 2 वाला है। तो डिग्री क्या, जो भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आपने सेलेक्ट किया है उसका पावर, तो ये मेरा हायर ऑर्डर डिफरेंशियल सेलेक्ट किया था जो ऑर्डर बता रहा था 2, तो इसका पावर क्या है वो होगा मेरा डिग्री, तो ये हो गया 2। नेक्स्ट एग्जांपल है dy ओवर dx रेज टू पावर 4 माइनस 3x डी स्क्वायर वाई ओवर dx, ठीक है। तो ऑर्डर क्या हुआ इसका और डिग्री क्या होगा, ठीक है। तो इसमें ये पड़ा है y का सेकंड टाइम डेरिवेटिव, तो ऑर्डर हो गया 2। अब
यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे पावर यार मैक्सिमम है, इसका पावर 1 है तो इसको हम डिग्री कह देते हैं। नहीं 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 नहीं, तो हायर ऑर्डर जो सिलेक्ट हुआ है यहाँ पे 1 शो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे 1 आएगा, तो इसका डिग्री हो गया 1। नेक्स्ट एग्जांपल है अपने पास 5x dy over dx raised to power 2 minus d square y upon dx square minus 6y equal to log x। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर 2 बार हुआ है, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑर्डर वाला अपने पास 1 टाइम वाला है, तो हायर ये है तो डिग्री हो गया, ऑर्डर पहले हो गया 2, डिग्री हो गया, इसका पावर है 1। ठीक है, तो इसका पावर है 1। ठीक है, तो कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे पावर शो कर दिया है, तो 1 शो करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम x की पावर 1 लिखें या x लिखो, बोथ आर सेम, दैट्स वाई। ठीक है, तो यहीं पे भी पावर 1 शो कर नहीं रहा, बट डिग्री आएगी 1। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। यहाँ पे y का 4 टाइम डेरिवेटिव d4y अपॉन dx रेज टू पावर 4। ठीक है, ये है d4y अपॉन dx रेज टू पावर 4, ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे y का 4 बार डेरिवेटिव हो चुका है, तो प्लस साइन y का 3। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं कि लॉग साइन, ठीक है, यहाँ पे लॉग में कोई डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ जाए dy और dx, या कोई भी d स्क्वायर वाई डी एक्स, तो ठीक है, तो साइन का एंगल dy ओवर dx आ जाए, या e का पावर dy ओवर dx आ जाए, तो इन केसेस में डिग्री है जो वो नॉट डिफाइंड होगी, ऑर्डर डिफाइन होगा, ऑर्डर डिफाइन होगा, डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। ठीक है, तो यहाँ पे y यहाँ पे 4 बार डेरिवेटिव हो चुका है, y यहाँ पे 3 बार डेरिवेटिव हो चुका है, तो ऑर्डर तो हो गया 4, डिग्री इसकी हम कहेंगे नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव है जो साइन के एंगल में आ गया, साइन का एंगल डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे भी y का डेरिवेटिव 5 टाइम्स है। ठीक है, ये y का स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये बुक वालों ने थोड़ा सा दे रखा है ऐसे 5, इसका मीनिंग है 5 टाइम्स e रेज टू पावर dy ओवर dx, तो ऑब्वियसली इसका ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर क्या हो गया 5 बार डेरिवेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा वो स्लैश वाला डाल लो, ऐसे 5 रोमन लिख लो। ठीक है, तो लेकिन अगर ऐसे लिखा होगा तो वो पावर होगा, रोमन में लिखा है तो भी वो डेरिवेटिव शो कर रहा है। ठीक है, तो और कितनी बार डेरिवेटिव हो चुका है 5 बार। ठीक है, तो इसका पावर कितना है, ठीक है, पावर वैसे इसका 1 है, पर आपने यहाँ पे देखा नहीं, ई रेज टू पावर जो है डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। हमने अभी थोड़ी देर बाद पहले बात की कि ई के पावर में अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट कोई भी आए तो उसका डिग्री नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, और अगर ये लास्ट केस है, लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का, तो अगर कोई इक्वेशन में आपके पास फ्रैक्शन वाला पावर आ रहा है तो पहले उसको हमें फ्रैक्शन से फ्री करना है, तभी उसका ऑर्डर और डिग्री डिफाइन करेंगे हम। ठीक है, बाद में देखेंगे मीन टू से। तो यहाँ पे देखो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर ऐसे दे रखा है, यहाँ पे y का 2 बार और डेरिवेटिव हो चुका है। ठीक है, तो हमें क्या करेंगे, पहले इसको इस तरफ ले आएंगे, यहाँ पे डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर 1 टाइम है, यहाँ पे 1/2 टाइम है, तो क्या करेंगे हम इसको इस तरफ ले आएंगे, तो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव 1 टाइम है, ये डबल डेरिवेटिव 1/2 टाइम है, सो ये एज इट इज फर्स्ट डेरिवेटिव की पावर 4। ठीक है, यहाँ पे बेस सेम है, दोनों चीजें सेम है, तो पावर्स विल बी एडेड, इट विल बी 3/2। ठीक है, 2y³ प्लस y डैश रेज टू पावर 4। ठीक है, तो यहां तक समझ आया। अभी भी अपनी फ्रैक्शन में पावर है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, तभी ये फ्रैक्शन वाला सिस्टम क्लियर होगा। तो स्क्वायरिंग करके ये 2 गया, सो सेकेंड डेरिवेटिव की पावर 3, तो ये हो गया 2y³ प्लस y डैश रेज टू पावर 4, ये स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास अब ऑर्डर देखते हैं, अब किसी भी टर्म के पास पावर फ्रैक्शन में नहीं है। ठीक है, तो
अभी यहाँ पे मैं y का डेरिवेटिव कितनी बार किया 2, तो ऑर्डर हो गया मेरा 2 एंड डिग्री होगी इसका हाईएस्ट पावर 3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या इंपॉर्टेंट था कि यहाँ पे फ्रैक्शन आ रहा था। ठीक है, इसमें क्या था साइन के एंगल में था और इसमें क्या था ई के वाई में था, तो डिग्री नॉट डिफाइंड, लेकिन ऑर्डर डिफाइन होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की एक्सरसाइज के ये सभी कंसेप्ट्स और क्वेश्चंस आपको समझ आए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, बाय बाय।